नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। रूस के खूनी तेवर को देखते हुए जेलेंस्की के सामने एक ही रास्ता है, सरेंडर करो या मौत की नींद सोने के लिए तैयार रहो। यूक्रेन की राजधानी कीव पर ताबड़तोड़ हमला हुआ। यूक्रेन के 6 शहर रूसी मिसाइलों के निशाने पर हैं और वहां पल पल मौत बरस रही है। अमेरिका और ब्रिटेन की खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट है कि रूस जल्द से जल्द यूक्रेन वॉर को खत्म कर देना चाहता है, इसलिए यूक्रेन में रूसी फौज सबसे बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने वाली है। यूक्रेन के माथे पर मौत का निशान। Є воєнним злочином. Це є державним тероризмом Російської Федерації. Після такого Росія – це держава-терорист. О, Господи. Будь ти проклятий, кацапи вонючі, блядь. Хуйло вонюче, блядь, щоб ти здох, блядь, скоріше. Мразь. डरो या मरो, पुतिन का फरमान। They cause more chaos. They keep moving. And the cost, the threats to America and America to the world. कीव हुआ खत्म, जेलेंस्की दफन। Подивіться, що у нас робиться, блядь. Пішов, братні. They used the vacuum bomb today, which is actually prohibited by Geneva Convention. परमाणु बम फोड़ेगा, पुतिन नहीं छोड़ेगा। We're coming for your ill-begotten gains. And tonight, I'm announcing that we will join our allies in closing off American airspace to all Russian flights. I see that my family members, that my team members are saying that we are crying. We don't have where to run. This is what is happening, Prime Minister. सात दिन गुजर गए। नाटो और यूरोपियन यूनियन की मदद का इंतजार कर करके थक गया यूक्रेन। अमेरिका और ब्रिटेन अपने घर में बयानबाजी कर दुनिया के सामने अपनी नाक बचाने में जुटे रहे और इधर यूक्रेन में पुतिन की सेना ने तबाही बरपा दी। छठे दिन राजधानी कीव राख। सातवें दिन 6 और शहर खाक। कीव की तबाही देखकर दुनिया पलक भी नहीं झपका पाई थी कि यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर पुतिन ने मिसाइलों की बारिश कर दी। खार्किव में यूक्रेन की टैंक फैक्ट्री को रूसी मिसाइलें तबाह कर चुकी हैं। जाइटोमीर बेलारूस की सीमा से लगा यूक्रेन का वो शहर जहां 7वें दिन पुतिन का कहर टूट रहा है। जाइटोमीर शहर में मिसाइलों की मार से इमारतें सुलग रही हैं, सड़कों पर बर्बादी है और सरहद पर बेलारूस की सेना पुतिन के इशारे के इंतजार में खड़ी है। बोडियांका, यूक्रेन की राजधानी कीव पर अभी पूरी तरह रूसी सेना का कब्जा नहीं हो सका है, इसलिए 7वें दिन कीव से लगे बोडियांका शहर को रूसी सेना ने अपना निशाना बनाया है। क्लस्टर बमों की मार से धुआं धुआं हो रहा है बोडियांका शहर और इसकी धमक कीव को भी दहला रही है। पूर्वी यूक्रेन के सबसे बड़े शहर मारियुपोल पर भी रूस की बमबारी जारी है। बरसते बमों के बीच चारों तरफ मौत नाच रही है।
हर तरफ जलते मलबों का गुबार दिख रहा है। सड़कों पर लाशें बिछी हैं। जो बचे हुए हैं वो बंकरों में कैद हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव से 150 किलोमीटर दूर चेर्निहाइव पर भी पुतिन की सेना ने हमला बोल रखा है। यहां स्कूल, अस्पताल तक पर मिसाइलें बरस रही हैं। लड़ाई इसलिए तेज है क्योंकि यूक्रेनी नागरिक गुरिल्ला वार कर रूसी सेना को निशाना बना रहे हैं। उनके पेट्रोल बमों के निशाने पर रूसी टैंक हैं। पेट्रोल बमों के ताबड़तोड़ हमले से बचने के लिए रूसी सैनिक अपने अत्याधुनिक टैंकों को छोड़कर भाग रहे हैं। Ось такі у нас діла. Подивіться, що в нас робиться. Подивіться, що в нас робиться, блядь. बूचा में रूसी सैनिकों को यूक्रेन से कड़ी टक्कर मिली थी। यूक्रेनी सेना के साथ बूचा के आम नागरिक भी हथियार बंद होकर सड़कों पर निकले थे और बड़ा नुकसान झेलकर रूसी सेना पीछे हट गई थी। Вокзальне місто Буча – це результати їхнього вторгнення і роботи наших Збройних сил. लेकिन 7वें दिन की लड़ाई में बूचा की तस्वीर बदली हुई है। यूक्रेन के इस शहर के ऊपर रूसी कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं। बमों की दंदनाहट चौंका रही है और लग रहा है कि आज की रात बूचा की गलियां भी कीव की तरह जलकर खाक होने वाली हैं। यूक्रेन की लड़ाई को जल्द से जल्द खत्म करने पर आमादा रूस की मिसाइलें 7वें दिन दनादन बरस रही हैं। यूक्रेन की राजदूत ओक्साना मार्कारोवा सीधा आरोप लगा रही है कि यूक्रेन को घुटनों पर लाने के लिए रूस क्लस्टर बमों के साथ वैक्यूम बमों का इस्तेमाल कर रहा है, जो युद्ध में इस्तेमाल के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने बंद करवा रखा है। यूक्रेन के रेडियो पर नागरिकों को सीधा संदेश दिया जा रहा है, भागकर अपनी जान बचाइए या फिर सिर पर कफन बांधकर देश के लिए लड़िए। दूसरा कोई और रास्ता नहीं है। पुतिन की धमकी पर अमेरिका और यूरोप के देश जिस तरह यूक्रेन की मदद के नाम पर बस जुबानी जमा खर्च में जुटे हैं, उसे जेलेंस्की भी समझ चुके हैं कि यूक्रेन को तबाही से अब सिर्फ और सिर्फ पुतिन ही बचा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रूस के भयंकर हमलों के बीच नाटो देशों से यूक्रेन को मिली हथियारों की नई खेप से परमाणु वॉर को बल मिला है। आशंका है कि यूक्रेन लड़ने की नई ताकत पाएगा तो रूस जंग को जल्द खत्म करने के लिए एटमी वार का दुस्साहस करेगा। इस बीच रूस ने काला सागर में घेरेबंदी तेज करते हुए यूक्रेन में तख्ता पलट प्लान भी तैयार कर लिया है। तो जेलेंस्की के मुकाबले कौन है रूस का नया मोहरा? कीव के सिंहासन पर पुतिन किसकी ताजपोशी करना चाहते हैं? क्या है रूस का लैंडलॉक प्लान? इस रिपोर्ट में देखिए। परमाणु युद्ध की तैयारी, महाविध्वंसक बमबारी। कीव पर कब्जे की तैयारी, यूक्रेन पर 24 घंटे भारी। तबाही की बड़ी दस्तक, आए पुतिन के विनाशक। रूस और यूक्रेन के बीच जारी विध्वंसक जंग के 7 दिन हो चुके हैं। जैसे जैसे युद्ध के दिन बढ़ रहे हैं, रूसी सेना के पैरों तले यूक्रेन के शहर कुचल रहे हैं। खार्किव से लेकर कीव तक जमीन हिलाने वाले धमाके हो रहे हैं। युद्ध की तस्वीरें भयानक होती जा रही हैं। पुतिन ने जो प्लान बनाया है, उसी प्लान के तहत उसकी पलटन भी आगे बढ़ रही है। यूक्रेन के कई शहरों में बारूदी गंध फैल चुकी है। मिसाइलों के धमाकों से इमारतें हिल रही हैं। जेलेंस्की गिड़गिड़ा रहे हैं, मदद की गुहार लगा रहे हैं।
लेकिन अमेरिका की अगुवाई वाला नेटो मदद के नाम पर रूस को सिर्फ और सिर्फ चेतावनी दे रहा है। नाटो के 30 देशों वाली सेना सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन की तबाही का मंजर देख रही है। ऐसा कोई दिन नहीं होता जब नाटो रूस को कोई बड़ी चेतावनी न दे, लेकिन रूस के कानों पर उस चेतावनी की जू तक नहीं रेंगती। नाटो घुमा फिरा कर युद्ध रोकने की चेतावनी देता है तो पुतिन की पलटन नाटो की चेतावनी का जवाब यूक्रेन पर मिसाइल दाग कर देती है। रूस यूक्रेन जंग के 7वें दिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने पहले स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन में रूसी राष्ट्रपति पुतिन को तानाशाह कहते हुए चेतावनी दी कि पुतिन ने जो फैसला किया है उसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी। We, the United States of America, stand with the Ukrainian people. Throughout our history, we've learned this lesson. When dictators do not pay a price for their aggression, they cause more chaos. They keep moving, and the cost, the threats to America and America to the world keeps rising. That's why the NATO alliance was created, to secure peace and stability in Europe after World War II. नाटो की हुंकार, पुतिन करेंगे परमाणु वार। बाइडेन ने रूस के लिए अपने एयरबेस को बंद करने का ऐलान कर दिया। आर्थिक प्रतिबंधों की घोषणा कर दी गई, लेकिन जलते हुए यूक्रेन को बचाने के लिए न तो अमेरिका ने कोई एक्शन लिया और न ही नाटो ने हुंकार भरने के अलावे कुछ किया। फिलहाल बाइडेन की चेतावनी के बीच पुतिन परमाणु युद्ध की बात कर रहे हैं। दुनिया को बता रहे हैं कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो वो परमाणु बम से होगा। पुतिन ने साफ कह दिया है कि यूक्रेन को हथियार देने वाले देश उसके सबसे बड़े दुश्मन होंगे। पुतिन का प्लान, यूक्रेन का काम तमाम। रूस ने यूक्रेन में जो तख्ता पलट का प्लान रचा है वो उसी प्लान के मुताबिक काम कर रहा है। पुतिन की विनाशक सेना कीव पर कब्जे की ओर बढ़ रही है। खार्किव, मारियोपोल और चेर्निहाइव में भीषण तबाही पुतिन के प्लान का हिस्सा है। खार्किव में रूसी मिसाइलों से हमले हो रहे हैं। स्मर्च मिसाइल से क्लस्टर बम चल रहे हैं। खार्किव पर रूसी एयरफोर्स ने कहर बरपा रखा है। यहां तक कि रूस ने खार्किव के स्कूल की इमारत तक पर मिसाइल से हमला किया है। कीव के बाद खार्किव और लुहांस्क में हमले तेज हो गए हैं। रूस ने यूक्रेन के कई टीवी टावरों को भी ध्वस्त कर दिया है। बेलारूस तैयार, ब्लैक सी से विध्वंसक वार। बेलारूस के रास्ते बहुत बड़े हमले की तैयारी की जा रही है। ल्यूनिनेट्स एयर बेस पर रूस के जंगी जहाजों की तैनाती पूरी हो चुकी है। रूस ने सैकड़ों असाल्ट एयरक्राफ्ट तैनात कर दिए हैं। बेलारूस की सीमा से लगे जाइटोमीर पर रूस की दनादन बमबारी जारी है। ब्लैक सी में भी रूस और यूक्रेन के बीच आर पार वाली विध्वंसक जंग शुरू हो गई है। यूक्रेन ने रूस के युद्धपोत को तबाह करने का दावा भी किया है। ब्लैक सी में रूस के जंगी बेड़े हुंकार भर रहे हैं। रूस ने अपने सबसे ताकतवर नेवी जहाजों को जंग के मैदान में उतार दिया है। वहीं अमेरिका के समुद्री बाहुबली भी ब्लैक सी में मंडराने लगे हैं। पुतिन ने यूक्रेन पर कब्जे का जो चक्रव्यूह रचा है, उस चक्रव्यूह में न केवल यूक्रेन फंसता दिख रहा है, बल्कि सुपर पावर अमेरिका भी लाचार नजर आ रहा है। यूक्रेन को लैंडलॉक कर कब्जे में लेने का जो पुतिन प्लान है, वो अब अंतिम रूप लेने वाला है। इसलिए अगले 12 घंटे बेहद खतरनाक होने वाले हैं।